हाय, व्हाई गुड पीपल सफर मोर? ये क्वेश्चन अक्सर आता है ना दिमाग में कि हम अच्छे हैं, सबके बारे में सोचते हैं, फिर भी व्हाई डू वी सफर मोर? सबसे ज्यादा तकलीफ हमको क्यों होती है? आता है ना ये क्वेश्चन अक्सर। मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। आई थिंक कि जो नोशन वी हैव क्रिएटेड बिसाइड द स्टेटमेंट कि अच्छे लोग सफर ज्यादा करते हैं, यही गलत है। Let's today discuss on this. So, hey everyone, welcome back to CA Shika Talks, where we talk about some topics of life which we often ignore, thinking कि ये बहुत छोटी सी बात है, but trust me, they have a greater impact on your life. आज बात करते हैं कि why good people suffer more. ठीक है, पहली चीज तो ये नोशन ही गलत है कि अच्छे लोग ज्यादा सफर करते हैं। ठीक है, कैसे गलत है? अब आप बोलोगे कि मेरी ही लाइफ में सारी सफरिंग्स आ रही है, हमारी ही लाइफ में सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, हम ही सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। सफरिंग वो सफरिंग नहीं है, दैट्स योर एग्जाम जो आपको पास करना है। एक काइंड ऑफ टेस्ट है जो आपको देना है, जो शायद आपकी एबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज को और अच्छे से बाहर निकालेगा। दैट वुड ब्रिंग आउट योर स्ट्रेंथ विच यू आर नॉट अवेयर। ठीक है, तो यू कांट थिंक कि ओनली गुड पीपल सफर। इवन अगर भगवान भी धरती पे आए थे अवतार लेके, तो उनको भी बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े थे, उनको भी बहुत कुछ करना पड़ा था। तो वी कांट टेक आवरसेल्फ इन दिस क्राइटेरिया कि ओनली द गुड पीपल आर सफरिंग। नो। सेकेंड पॉइंट ये है कि हाँ, ये होता है कि अच्छे लोग हर्ट ज्यादा हो जाते हैं, नॉट सफर। सफर एंड हर्ट में डिफरेंस है। गुड पीपल गेट्स हर्टेड इजिली। ठीक है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, वो छोटी बात से भी हर्ट हो जाते हैं। तो दिस हैज सम इम्पोर्टेंट रीजंस। तो मैं आपको वो 3 प्रोमिनेंट रीजंस बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान देने के लिए। अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो, तो यू नीड टू फॉलो दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, तीनों में से किसी में से तो आप रिलेट कर जाओगे। फर्स्ट थिंग इज द प्रेडिक्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है? People around you are very much predictable around you. You have become so available to them. You are so predictable. वो जानते हैं कि whenever they'll approach you for some help or talking to you, you are available for them. आप बैठे हो उनसे बात करने के लिए and they are pretty sure about this. You have become so predictable for them कि उनको आपसे बात करने के लिए या they don't need to think about before approaching to you. They don't give a second thought कि आप क्या सोचोगे, आपके पास टाइम है कि नहीं, you will reply or not. You have made yourself so much available to them that they often think, अरे मैं कुछ भी कर लूँ, इसको for granted ले लूँ, कुछ भी कर लूँ, he or she is available for me. तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हो गया फ्रीक्वेंसी एम्पैथी। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा अच्छी है, यू आर ऑन अ हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट यू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल इज थिंकिंग। ठीक है, आप ये सोच लेते हो शायद उसको बुरा लग गया होगा, शायद वो हर्ट हो गया है, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मैं सोच लेती थोड़ा, मैं ही अपने साइड से एफर्ट डाल देती। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई है, यू आर so high on your frequency, your empathy is so high, your intuitions are good, and you start feeling their things on your own. You start making their assumptions on your own. और यहाँ सबसे worst part तब होता है when you start explaining their mistakes on your own and you start taking their responsibility. You think कि शायद मैंने ही ज़्यादा बोल दिया, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा सोच लेती, मैं ही कर लेती, मैं ही थोड़े efforts डाल देती। ऐसा करके आप you start taking their responsibility on your own. वो इससे आपको कंसिडरेट नहीं समझते, वो इससे आपको अच्छा नहीं समझते। दे बिकम मोर रिलैक्स, वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है यार, वो कर लेगी या वो कर लेगा, दे आर टेकिंग मी, ठीक है मैं जो भी करूँ दे आर विथ मी। ऐसा करके वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दे बिकम अल्टीमेटली दे बिकम मोर रिलैक्स्ड और आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब आते हैं तीसरे क्राइटेरिया पे। थर्ड क्राइटेरिया इज अनलिमिटेड काइंडनेस। आपने एक चीज सुनी होगी, whenever supply is more than the demand, the price falls down. Anything which is unlimited, even be it your kindness, be it your good habits, be it anything, be it your
in the sense, be it your prosperity, be it anything, if it isn't unlimited, if it is unlimited to this world, the value decreases. एक बात याद रखिएगा, the world does not rewards kindness, but the world reward boundaries. हम अच्छा बनने के चक्कर में, सामने वाले के लिए काइंडनेस दिखाने के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज खुद क्रॉस कर देते हैं. We ourselves cross our boundaries, we move forward to them, we approach them in an unlimited way. हमारे पास जो भी चीज़ होती है वो हम अनलिमिटेड कर देते हैं. काइंडनेस अनलिमिटेड, फॉरगिविंग अनलिमिटेड, इनोसेंस अनलिमिटेड, केयरिंग अनलिमिटेड. वी स्टार्ट मदरिंग एवरीवन. ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी बहुत बुरी आदत है. They start mothering everyone. They'll care about everyone. They'll think good about everyone. Question mark. क्यों? First think good about yourself, first think about yourself, first care yourself, first love yourself. उसके बाद दुनिया का भला करने निकलते हैं हम सबके लिए इतने अनलिमिटेड काइंडनेस में हैं, अनलिमिटेड अच्छे हैं कि उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो गई है. If we don't value our kindness as a reward, we have to show this world that if you are kind, that's a reward to you. If I'm kind, that's my choice, not my weakness. ये बहुत बड़ी बात है. If you are kind, that's a gift to you. That's a gift to this mankind. And we need to understand first ourselves that if I'm kind, I'm having a reward from this ऊपर वाला. ठीक है, तो इसको we need to treat as a reward. तब जाके सामने वाले को we can show कि भाई if I'm kind, that's a reward to you. If I'm kind, that's my choice, not my weakness. You can't use me if I'm kind to you. Are you getting my point? तो ये वो 3 पॉइंट्स थे जिनमें से किसी एक कैटेगरी में आप फॉल करते हो. अब आप मुझे पूछोगे क्या इसका मतलब अच्छा होना बुरी बात है, तो हम भी बुरे बन जाते हैं फिर? एंड द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं. इफ यू आर गुड, दैट्स अ रिवॉर्ड टू यू. Remember this, if you are good, if you are kind to this world, if you can feel everyone, if you can see others' pain, if you can feel others' pain, if your empathy is good, if you have empathy feeling for every living things on this earth, trust me, you are a very good person and you need to be happy for yourself, you need to appreciate yourself. But there's a limit to that. अब हम इसको सही करने के लिए I have noted 3 points. Let me just explain it to you. ठीक है, पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, काइंडनेस लिमिट करना है एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू से नो टू एवरीवन. जहां आपको जो चीज नहीं करनी है या आपको समझ आ रहा है कि दिस इज ओवर माई लिमिट या आई हैव टू क्रॉस माई बाउंड्री टू हेल्प द अदर पर्सन, वहां पे सीधा बोलना है नो, आई कांट डू दिस, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. ये बोलना सीखना होगा. ये बोलने से पहले आपको ये थॉट नहीं लाना है दिमाग में कि अगर मैंने ये बोला तो सामने वाले को बुरा लगेगा. लगने दो बुरा. थिंक अबाउट योरसेल्फ. इफ कैन यू हैप्पीली डू दिस, कैन यू without making hurt, without hurting yourself, can you do this without crossing your own boundaries which you have set for your safety or for your whatever your limits are for you? Can you do this without crossing them? If you can, please go ahead. If no, just say it clearly on their face, no, I can't do this. First you have to respect your own boundaries. पहले आपको खुद को अपनी बाउंड्रीज के साथ में रिस्पेक्ट करना सीखना होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉस माई बाउंड्री, दिस इज माई अल्टीमेटम, दिस इज माई लिमिट, आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉस आफ्टर दिस. लिमिट योर काइंडनेस. दूसरी चीज, अच्छा बनते बनते बेवकूफ नहीं बनना है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अच्छा इंसान एंड अ बेवकूफ इंसान. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करी है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी बेवकूफियां करी है. ठीक है, मैं भी अच्छा बनने के चक्कर में मैंने भी ऐसी चीज़ें करी है जो विच आई शुड नॉट हैव डन. बट ठीक है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. तो मैंने भी ऐसा किया है, मैंने भी सीखा है. अच्छा बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है. अच्छा इज वन कि जो अपने लिए भी स्टैंड ले सकता है. पहले आपको दुनिया के लिए नहीं अच्छा बनना, खुद के लिए अच्छा बनना है. रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, रिस्पेक्ट योर इमोशंस. अगर आपके इमोशन को हर्ट हो रहा है, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. इफ यू थिंक कि सामने वाले को नहीं समझ आ रहा है एंड ही और शी इज हर्टिंग यू, सो जस्ट डोंट लेट गो देम. टेल देम दैट इफ यू आर डूइंग दिस, आई एम नॉट फीलिंग ओके या आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. मेक अ डिस्टेंस विद देम. रिस्पेक्ट योर सेल्फ. दुनिया वालों के लिए बाद में अच्छे बनेंगे, पहले खुद के लिए अच्छा बन लेते हैं.
ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट कर लेते हैं, खुद को प्यार कर लेते हैं, खुद के लिए लड़ लेते हैं पहले. इफ यू आर नॉट ओके, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. नो वन इज गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू. कोई नहीं आएगा आपके लिए स्टैंड लेने. यू हैव टू टेक इट फॉर योर सेल्फ. करेक्ट. दूसरी चीज ये है कि आपको मिरर करना है. क्या मिरर करना है? सॉरी, तीसरी पॉइंट है ये. ठीक है, तीसरा पॉइंट है मिररिंग द अदर पर्सन. सामने वाला आपके साथ जो कर रहा है एग्जैक्टली आप वही करो. ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ये सीख लिया है, जब तक आपको सामने से 100 एफर्ट्स ना मिले, मत दो अपने साइड से एफर्ट्स. आपको नहीं आप करते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको सामने से. ट्रस्ट मी, एंड एट लास्ट द डे यू वोंट गेट अप्रिशिएटेड फॉर दैट. फिर आप ही दुखी होगे कि मैंने क्यों किया ऐसा. मिरर द अदर पर्सन, जस्ट मिरर द अदर पर्सन. स्टॉप मदरिंग द अदर पर्सन एंड मिरर द अदर पर्सन. जो सामने से आ रहा है आप वही दो. मिरर क्या होता है? हम जैसे हैं हमको वही रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं. करेक्ट. तो हमको यही करना है, हमको सामने वाले को मिरर करना है. If he is good to me, if she is good to me, I'm good to her, I'm kind to her, I'm polite to her. If he or she is bad to me, I'm bad to her. Not bad to her, just stop your thing. You can't be at the same level the other person is. ठीक है, आपको उसका लेवल मैच करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं. Just avoid that person, just stop interacting with that person. ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्टार्टिंग फेज से रखोगे ना, आपको कभी हर्ट नहीं होगा. एंड यू विल नेवर बिल्ड अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन. नीदर द सामने वाला पर्सन विल बिल्ड अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस फॉर यू. दे विल हैव अ गुड इमेज ऑफ यू, कि आप एक पावरफुल इमेज बना पाओगे. एक वीक, अच्छा इंसान, बेवकूफ इंसान वाली इमेज से ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टू अ पावरफुल इमेज where you don't care what the other person is thinking about you. You don't bother what the other person wants from you. You know what you want from you. You know what are your worth, what is your worth, what are your values, and you value them. You really care about yourself. जब आप ये समझ जाओगे तो सामने वाला आपको हर्ट नहीं कर पाएगा. हम हर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पे रख देते हैं कि अरे इफ आई डू दिस, शायद मैं उसको ज्यादा अच्छी लगने लगूं. इफ आई डू दिस, ही विल बी हैप्पी. इफ आई पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ही विल स्टार्ट लाइकिंग मी. बट हमको यही तो नहीं करना है. पहाड़ में जाए सब. थिंक अबाउट योर सेल्फ, केयर अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. आज इस वीडियो में इट वॉज जस्ट, ऑल्दो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने भी ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की है अच्छे बनने के चक्कर में, या नहीं बोल पाएंगे कि वी कांट से नो टू समवन. क्या पता सामने वाला क्या सोचेगा. इस चक्कर में मैंने भी किया है. बट ठीक है, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी आर ह्यूमंस, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड दैट इज आवर बिगेस्ट एबिलिटी. करेक्ट. तो मैंने ये सोचा कि ये शेयर करना थोड़ा वैल्यूएबल होगा सबके लिए. सो इफ यू लाइक इट, वॉच द एंटायर वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तब तक टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. वर्क ऑन योर ड्रीम्स, वर्क ऑन योर गोल्स. बाय.